तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक नियम में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे घातांक नियम के नियम कितने हैं। ठीक है, और साथ में इस वीडियो से घातांक नियम का जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी हो जाएंगे क्लियर। दोबारा कभी घातांक नियम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आओ समझते हैं नियम नंबर वन। नियम नंबर वन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए घातांक नियम में कौन आधार होता है और कौन घात होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं, जैसे मान लो लिखा 10⁵ तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं पावर। उसको हम बोलते हैं क्या है, वो पावर है, मतलब ये घात है। और जो नीचे संख्या लिखी होती है उसको हम बोलते हैं आधार है। क्या है ये, आधार है, मतलब बेस है। ये है बेस। तो ये दो चीज पता होना चाहिए, जो संख्या नीचे लिखी है वो आधार होती है और जो संख्या ऊपर लिखी होती है क्या होती है, पावर होती है। तो आप लिखते हैं नियम नंबर वन। ठीक है, इसको पहले ही इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर वन। नियम नंबर वन कहता है कि यदि किसी संख्या का जो बेस है, ठीक है ना, बेस क्या हो, सेम हो, मतलब आधार सेम हो, ठीक है ना, और घाते अलग अलग हो। आधार सेम हो और घाते अलग अलग हो, अगर वो संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। मतलब ये हो जाएगा a⁻m+n। ठीक है ना, घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं अगर वो मल्टीप्लाई में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻5 लिखा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इन दोनों की आधारें सेम है, आधार सेम है, और क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई में तो घाते जुड़ जाएंगे। तो ये जगह 10⁻3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, सेम वही है कि देखो ध्यान से, यहाँ भी इन दोनों की आधार सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये है डिवाइड में। जब ये डिवाइड में होती हैं तो घाते आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा a⁻m−n। घाते आपस में घट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻4। ठीक है, डिवाइड को ऐसे भी दिखाते हैं और चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे हमने देखा दोनों का आधार सेम है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड में तो घाते आपस में घट जाएंगे। तो 6 में से 4 घट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 10⁻2। ठीक है, ये होता है 10⁻2, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला नियम जो है, ध्यान देना ये कि अगर a⁻m है, ठीक है ना, और ब्रैकेट लगा हो उसके ऊपर भी एक पावर है, तो क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये बन जाता है a⁻m×n। ठीक है, पावर के ऊपर क्या हो, पावर हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 10⁻2 और पावर है 3। ठीक है ना, तो जैसे हमने देखना पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 10⁻3×2 = 6, माइनस का 6। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो नियम है ध्यान देना है, ये नियम क्या कहता है कि अगर दो संख्याएं भिन्न हो, मतलब इन दोनों का आधार भिन्न हो, लेकिन क्या है, घाते सेम हो। ठीक है, घाते सेम हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और घाते वैसे के वैसे कॉमन करके लिख देते हैं। घाते वैसे कॉमन करके लिख देते हैं। ठीक है ना, ये पूरा इसका अपोजिट है। यहाँ पर आधार सेम था और घाते अलग थी, लेकिन यहाँ पर घाते सेम है और आधार क्या है, अलग है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो घात है उसको ऐसे लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7⁻3 लिखा है मल्टीप्लाई 8⁻3 लिखा है। जैसे हमने देखा दोनों की घाते सेम है लेकिन आधार अलग है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×7 = 56, पावर क्या आ जाएगा, ये 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो अगर उस पर घात जीरो हो, अगर उस पर घात जीरो हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है, कोई भी संख्या हो। अब आने वाली वीडियो में समझेंगे कि किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो तो 1 क्यों होता है। ठीक है, जल्द ही वो वीडियो अपलोड करेंगे, तो 1 होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा 10⁻0। ठीक है, 10⁻0 तो हम लिख सकते हैं 1। ठीक, 10⁻0 तो इसको लिख सकते हैं क्या है, 1 है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये दिखा है रूट में ए, ठीक है, √a है। ठीक है, कर्डे में ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या कर्डे में होता है, अगर उसको हम पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पावर 1/2। कर्डे का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सेम ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वर्गमूल भी बोलते हैं हिंदी में। वर्गमूल का मतलब होता है कि इस संख्या के अंदर ब्रैकेट में, इसका मतलब वर्गमूल भी होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी संख्या हो अगर ऐसे लिखी है
अंडर रूट के साइड में, तो हम क्या करेंगे उसको पावर में बटे के रूप में लिख देंगे। मान लो जो भी संख्या वहाँ पर लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 8 का घनमूल, 8 का क्या है घनमूल है, तो हम क्या करेंगे इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/3। ठीक है ना, कोई भी संख्या हो रूट में तो उसको पावर के रूप में 1 के नीचे लिख सकते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कोई भी संख्या का जो घात है अगर वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं उसका चिन्ह बदल जाए तो उसको 1 में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पावर कितना है माइनस का m है, अगर हम इसको प्लस करना चाहें तो 1/a/m कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस था और जैसे 1 में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस होता और नीचे ले आता तो क्या होता माइनस हो जाता। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखा है 10⁻⁻6, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻⁻6। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कहता है a/b हो, अगर उसका पावर m हो तो हम क्या कर सकते हैं a/m अलग लिख सकते हैं और b/m अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7/8 है, ठीक है ना, अब इसका पावर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 2 अलग और 8 का पावर 2 अलग। ठीक है, अब इसके बाद से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, वो आगे समझेंगे। अभी देख लेते हैं घातांक नियम। अब देखो अगला जो नियम है, अगर कोई संख्या माइनस में हो, अगर उसका जो पावर हो क्या हो सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो जैसे दिया है -2 पर पावर, हाँ, अगला जो नियम है वो कह रहा है अगर कोई संख्या माइनस में हो अगर उसका पावर हो सम संख्या मतलब ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो हमेशा उसको हम लिख सकते हैं a पर पावर सम संख्या। a पर पावर सम संख्या, दोनों का मतलब एक ही है, देखते हैं क्यों। अब जैसे लिखा -2 पर पावर 2, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या -2 गुणे -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का गुणा जब माइनस होता है तो आ जाता प्लस, और ये 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2। देख रहे हो कोई भी संख्या माइनस में होता है अगर उसको घात सम हो तो हमेशा उसकी वैल्यू प्लस में आती है, क्योंकि जब हम माइनस का गुणा माइनस में करते तो हमेशा वैल्यू आती है प्लस में। अब देखते हैं अगला नियम। अब सेम इसका विपरीत है, वो अगर कोई संख्या माइनस में हो अगर उसका घात विषम हो तो हमेशा वो माइनस में ही आता है, हमेशा वो माइनस में ही आता है। अब देखते हैं अगला जो नियम है वो क्या है, अगर a पर पावर m हो और m पर पावर x हो, ठीक है, ध्यान देना है ये और ये दोनों में अलग अलग है, बहुत अलग डिफरेंट है। अगर a पर पावर m हो और m पर पावर x हो तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं हाँ, कि हम a पर पावर m गुणे x लिख दें, जो कि हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं ऐसा क्यों नहीं। तो जैसे लिखा है 10 पर पावर 5 पर पावर 2, ठीक है ना, ध्यान दें। हाँ, जैसे लिखा है 10 पर पावर 5 और 5 पर पावर 2, तो बहुत बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि ऐसे 10 लिख दें और 5 दूनी ऐसे 10 लिख दें, जो कि है ये गलत। सही क्या है, इसका सही मतलब ये है कि 10 पर पावर, देखो ध्यान से 5 था और 5 पर पावर कितना था 2 था, तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है ना, 5 गुणे 5, तो क्या आ जाएगा 10 पर पावर 5 25, तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका क्या है राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं, अगर कोई संख्या बराबर में हो, ठीक है, अगर उसकी घातें सेम हो, अगर उसकी घातें सेम हो तो क्या होता है वो संख्या भी आपस में क्या होती है बराबर, तो यहाँ से कर सकते हैं बराबर होगी b के। ये किस काम आता है तो तुलना करने के काम आते हैं, तो तुलना यहाँ से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा 3 पर पावर 2 पर पावर 2 बराबर a पर पावर 2, ठीक है ना, दोनों की घातें सेम है और ये बराबर में तो हम कह सकते हैं a बराबर है 2 के। अब यहाँ देखो इसका विपरीत है, ये यहाँ पर इन दोनों की आधार सेम है लेकिन घाते क्या है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं तुलना करके कि यहाँ से m बराबर होगा n के, ये भी तुलना करने के काम ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 2 पर पावर 2 है और 2 पर पावर a है, ठीक है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर होगा 2 के, ये बराबर होगा 2 के। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।